बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 7 है। फिर से हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमने सिंपली क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसका आंसर हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए। सिंपल अगर हमें समझा सकूँ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है, इनको एक दफा फिर से लिख लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी। यहां पर आगे हमारे पास क्या मौजूद है, 2a, और यहां पर भी क्या है 2a। नीचे दूसरा रो हमारे पास 2b, यहां पर हमारे पास b माइनस सी माइनस a। लास्ट हमारे पास क्या है 2b। लास्ट रो लिखेंगे, क्या है हमारे पास 2c c माइनस a माइनस b, ये हमारे पास मौजूद है। यहां पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये क्या है हमारे पास, अगला स्टेप आपने इसके नीचे करना है। यहां पर हम एक काम करेंगे, कौन सा काम है, यहां पर रेड पेन से मैं लिख लेता हूं। कॉलम 1 को माइनस करवाना है कॉलम 2 से, और कॉलम 2 को हमने माइनस करवाना है कॉलम 3 से। ठीक है, ये बात मैंने आपके लिए यहां पर लिखी। इस स्टेप को करते हैं। अब सिंपल हमारे पास क्या है, मैं यहां पर डिटर्मिनेंट का निशान लगा लेता हूं। हमारे पास पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसको आप समझिए। पहले कॉलम में यहां पर मैं रेड पेन से लिख लेता हूं, ताकि ये जो लास्ट वाला है और इसका फर्स्ट वाला है, आप इसमें कंफ्यूज ना रहे। हमारे पास वैल्यू क्या है, a माइनस बी माइनस सी है। ठीक है, पहला कॉलम में यह है हमारे पास, ये माइनस हो रहा है दूसरे कॉलम में। दूसरे कॉलम में क्या वैल्यू मौजूद है, 2a, ये हमने लिख लिया। अब दूसरा कॉलम, यहां पर हमारे पास क्या है, दूसरा कॉलम माइनस हो रहा है तीसरे कॉलम से, तो ये हमारे पास दूसरे कॉलम में यहां पर 2a मौजूद है, माइनस होगा तीसरे कॉलम में यहां पर 2a मौजूद था, और जो तीसरा कॉलम होगा उसे सेम एज इट इज यहां पर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट, दूसरे रो में हमारे पास क्या मौजूद है, 2b। अब ये माइनस हो रहा है इससे, यहां पर हमने क्या लगा लिया, माइनस। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे मैं आपको समझा देता हूं। ये हमने लिख लिया। अब यहां पर दूसरे कॉलम में वैल्यू क्या मौजूद है, b माइनस सी माइनस a। ये किससे माइनस हो रहा है, तीसरे कॉलम से। तीसरे कॉलम में क्या मौजूद है, 2b मौजूद है, और यहां पर एंड में 2b मौजूद है। यहां पर लास्ट में चेक करते हैं, क्या मौजूद है, 2c माइनस हो रहा है किससे, 2c से। पहला कॉलम माइनस हो रहा है दूसरे कॉलम में से, दूसरे कॉलम में यहां पर क्या मौजूद है, 2c माइनस हो रहा है किससे, माइनस हो रहा है हमारे पास c माइनस a माइनस b के साथ माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहां पर तीसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में क्या मौजूद है, c माइनस a माइनस b, ये हमारे पास मौजूद था। यहां पर हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया है। सिंपल, हमने कौन सा स्टेप किया, यहां पर पहले कॉलम में से दूसरा माइनस किया तो ये इस शक्ल में है, दूसरे कॉलम में से तीसरा माइनस किया तो ये इस शक्ल में है, तीसरे कॉलम को हमने सेम एज इट इज यहां पर लिख लिया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहां हमारे पास किस शक्ल में आता है। थोड़ी सी कैंसिलेशन भी होगी, आपने इस बात पर ध्यान रखना है यहां पर कि कैंसिलेशन हमारे पास किस फॉर्म में हुई। इसको हम करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको सीधा करवा लेता हूं, इस लाइन को। हमारे पास अब चेक करते हैं वैल्यूज क्या बन रही हैं। यहां पर चेक करें, गौर करना है आपने, ये क्या है, पॉजिटिव a है। a यहां पर 1 है, यहां पर a कितने हैं, 2 है, तो पॉजिटिव a 2 के साथ कैंसिल हो गया। पहले दो थे, अब क्या बच गया, 1 ही रह गया। ठीक है, हमने यहां पर क्या, माइनस बी माइनस सी माइनस a है, तो इनको हम अल्फाबेटिकल वाइज तरतीब से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस a माइनस b और माइनस c, इनको मैं इस तरह लिख सकता हूं। बल्कि मैं यहां पर इसको रेड पेन से लिख लेता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन फिर ना रहे, ये जो दो डिटर्मिनेंट्स है आपस में क्या हो, ऐड ना हो। हम क्या करेंगे, इसको रेड पेन से लिखेंगे। मैं तरतीब से लिख लेता हूं, माइनस a माइनस b और माइनस c, ये हमने यहां पर यू लिख लिया। आगे चलते हैं, यहां पर पॉजिटिव 2a नेगेटिव 2a के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, 0। लास्ट में हमारे पास क्या है, 2a है। इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। b क्या है, पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, इस बात पर आपने ध्यान दिया। b यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, 2 है, तो नेगेटिव, यहां पर इसको कैंसिल करवा लेते हैं। नेगेटिव b 2 के साथ कैंसिल हो गया, b हमारे पास कितने रह गया, हमारे पास a, b क्या है, अब पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर से तरतीब से लिखेंगे, a b c, ये दोनों पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो इसको मैं तरतीब से लिख सकता हूं, a प्लस b
प्लस सी, मैंने इसको तरतीब से लिखा। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है। ये b कितना है पॉजिटिव 1 है, यहाँ b कितने हैं 2 है, तो ये वाला b इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, ये तीनों हमारे पास माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इनको हम तरतीब अल्फ़ाबेटिकल वाइज तरतीब से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो गया। यहाँ पर क्या रह गया, 2b रह गया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव 2c नेगेटिव 2c के साथ कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास 0। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन होगी। इस बाहर वाले साइन की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब कैंसिलेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर c कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये वाला c इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएंगी, ये हमारे पास फिर से तरतीब में है, हम इसको क्या लिखेंगे, तरतीब से लिख सकते हैं। a b c तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, b और a दोनों पॉजिटिव है, c यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, c माइनस a माइनस b। यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देता हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन चूज कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। क्यों करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होने की तरफ चला जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या मौजूद है, हमने क्या लिया, एक माइनस को कॉमन लिया पीछे। अब बाहर वाले माइनस की वजह से ये तीनों माइनस बाहर आ गए, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पीछे क्या रह गया हमारे पास 0, यहाँ पर क्या है 2a रह गया। आगे पीछे यहाँ पर हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने फिर से क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो इनके तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमने चेंज करवा लिया। यहाँ पर क्या रह गया, 2b। 0 यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास इस शक्ल में आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c माइनस ए माइनस बी, ये हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। आगे हमने क्या करना है, कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। a प्लस बी हमारे पास पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो इसे हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखेंगे, टेकिंग, मैं लिखूंगा इसको ब्लू पेन से, टेकिंग हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एज कॉमन। हमने इसे कॉमन लेना है। कहाँ से कॉमन लेना है, फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से हमने क्या करना है, a प्लस बी को हमने कॉमन चूज करना है। तो यहाँ पर कॉमन चूज करते हैं, किस फॉर्म में बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले क्या कॉमन चूज करेंगे, a प्लस बी। पहले कॉलम में हमने इसे चूज किया, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पहले कॉलम में से हमारे पास ये कॉमन आया। अब दूसरे कॉलम में से हमारे पास फिर से क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आया। ठीक है, अब चेक करते हैं पीछे हमारे पास कौन सी वैल्यूज रह गई। यहाँ पर चेक करें, माइनस का साइन अभी तक मौजूद है, a प्लस बी प्लस सी बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम 1 लिखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 को पुट करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है, 2a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a। दूसरी तरफ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हमारे पास बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1। यहाँ पर माइनस का साइन मौजूद है, ये बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 2b। लास्ट वन हमारे पास क्या है, 0 रह गया। यहाँ पर ये कॉमन बाहर आया, पीछे क्या बचा, 1 रह गया। और लास्ट में हम लिखेंगे c माइनस a माइनस b। अब इस वाले में हमने कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर c पॉजिटिव है, a और b माइनस है हमारे पास, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो सकता था। तो वैल्यूज हमारे पास कुछ इस शक्ल में बन गई। ठीक है, अब इस स्टेप पर आने के बाद हमने क्या करना है, यहां पर में ये क्या है, अगला स्टेप। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, रो 1 को हमने ऐड करवाना है रो 2 के साथ। रो क्या होता है, इस तरह रो होता है, तो पहले रो में हमने दूसरा रो ऐड करवाना है, जमा करवाना है। इसको जमा करवा लेते हैं। यहां पर इस स्टेप को चेक करें, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 2 दफा है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, पावर बेसिस जब सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे। देखते हैं आगे हमारे पास वैल्यूज की शक्ल में रह जाती हैं। अब इसको मैं क्या करूंगा, रेड पेन से लिखूंगा ताकि नीचे वाला ये दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए। ऊपर पहले रो में सबसे पहले क्या मौजूद है, -1 मौजूद है।
क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। दूसरे रो में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। पहले रो में यहाँ पर क्या हमारे पास 0 मौजूद है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है किसके साथ, -1 के साथ, ये हमने लिखा। अब इसको क्लोज करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, पहले रो में 2a मौजूद है, जमा होगा किसके साथ, दूसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, 2b मौजूद है। अब बकाया जितने भी हैं इनको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, 1 -1। दूसरा और तीसरा रो हमने क्या करना है, सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे, लास्ट में 0 1 और क्या लिखेंगे, c -a -b, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बन रहा है। सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a + b + c का स्क्वायर। अब चेक करें हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है। 1 में से 1 गया, हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 0। 0 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1 0 में ऐड करवा दे, वही -1 ही रहता है हमारे पास। यहाँ पर क्या वैल्यू है, 2a + 2b, सेम एज इट इज इसको लिखेंगे। बकाया जितने भी हमारे पास 2 रोज है इनको पहले जैसे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई काम हमने नहीं करना, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। लास्ट रो हमारे पास क्या है, 0 1 और क्या है, c -a -b, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, क्लोज हो गया। अगले स्टेप में हमने एक नया काम करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने पहला रो और दूसरा रो, इनकी हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज कर देना है। पहला रो दूसरे रो की जगह आ जाएगा, दूसरा रो पहले रो की जगह आ जाएगा। पहला काम तो हमने ये कर लिया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। इससे यही काम करते वक्त बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे कि R1 जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा किसके साथ, R2 के साथ। ये निशान हम इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन चेंज करवा लेते हैं। सबसे पहले बाहर क्या आएगा, -a + b + c, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे। सिंपली हमने क्या करना है, जो दूसरा रो है इसको पहले लिखेंगे, पहले रो को दूसरी जगह पे ले आएंगे। यहाँ पर पहला जो दूसरा रो है इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, 1, फिर क्या हमारे पास -1 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2b, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जो पहला रो है इसको दूसरी की जगह लिखेंगे, 0 -1, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2a + 2b, यह हमने लिख लिया। लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 1 और c -a -b, ये हमारे पास इस शक्ल में डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया। ये बात आपको समझ आ गई। सिंपली हमने क्या कर दिया, पहले रो और दूसरे रो की हमने पोजीशन चेंज कर दी और बाहर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, इसी के साथ माइनस का साइन हम लगा देंगे, तो ये इस शक्ल में बना। यहाँ पर एक और स्टेप हम कर लेंगे ताकि हमें एक और स्टेप ना करना पड़े, इसी को इसी स्टेप के अंदर हम करवा लेंगे। ये बात आपने समझनी है। 2a 2b, हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए है। 2 इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा, a, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, 2 बाहर आया, पीछे क्या बचा, b। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, 2 को कॉमन लिया। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा 2a + b, ठीक है। ये वाला स्टेप हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे हमारा क्वेश्चन जो है उस हद तक तैयार हो चुका है कि हम फार्मूला इस्तेमाल करें। कौन सा फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला था, ये आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपके समझाने के लिए। हमारे पास एक फार्मूला था, a11 कैपिटल A11 पॉजिटिव साइन, a12 कैपिटल A12, a13 कैपिटल A13, ये फार्मूला था हमारे पास। हमने सीखा था कि जितने भी स्मॉल a है इनसे मुराद क्या है, ये पहला जो रो है। हमने जो 3 कैपिटल A है इनको फाइंड आउट करना है। इनका प्रोसेस क्या होगा, क्या किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -a + b + c, ये हमने लिखा। यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, हमने 1 लिख लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 1 मौजूद है, पहला रो पहला कॉलम, हमने पहला रो, ये पहला जो रो होगा आपने इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। पहले रो को और पहले कॉलम को हमने इग्नोर किया, क्या वैल्यूज नजर आ रही है, इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास है -1
2a प्लस बी, ये हमने लिखा, यहाँ पर क्या है 1 और क्या है c माइनस a माइनस बी, ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। फिर कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, फार्मूले का। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, -1 हमने लिख लिया। अब दूसरा कैपिटल A12 है। 1 से मुराद क्या है, रो, 2 से मुराद क्या है, कॉलम। तो पहला पूरा रो और दूसरा कॉलम हमने इग्नोर कर लेना है। क्या वैल्यूज़ रह गई, 0 0 और ये दोनों वैल्यूज़, इनको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है 0 0, यहाँ पर क्या है 2a प्लस बी, नीचे क्या है c माइनस a माइनस बी, ये वैल्यूज़ रह गई। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया। फिर से क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन। लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है 2b, यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट लेना है। कैपिटल A13, 1 से मुराद रो है, 3 से मुराद क्या है, कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम हमने हार्ड आउट करवा लिया। ये चारों वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल करनी है, 0 0 -1 और 1 हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ कुछ इस शक्ल में आए। अब इनको सॉल्व करवा लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर आपने लगाना है, इसकी करेक्शन कर ले। -a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही, ये वैल्यू सेम एज इट इज आएगी, तो 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे क्या रहेगी हमारे पास वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यू, इसको चेक करें, -1 2a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 c माइनस a माइनस बी, ये डिटर्मिनेंट। अब इस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, अंदर क्या है 0, -1 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। याद रखिए 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। तो इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, माइनस माइनस क्या है प्लस, प्लस 0। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 2b जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही 0 ही आएगा। तो इन दोनों की जगह क्या आया, 0 और 0 आया। अब हमने सिंपली इस वाले हिस्से पर काम करना है, वर्क करना है। तो चेक करें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले -a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन होगी। कौन सी मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले चेक करें हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है c माइनस a माइनस बी के साथ, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, सॉरी इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी के साथ। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। आगे सॉल्व करवाएंगे, क्या बन रहा है हमारे पास, फिर से चेक करें, -a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ पर चेक करें, अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज इट इज आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस सी, माइनस माइनस प्लस a, माइनस माइनस प्लस b, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 2, मगर -2 है। -2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2a, माइनस प्लस माइनस, 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 जब प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा -2b। ये हमारे पास इस शक्ल में आए, ठीक है। अब थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। यहाँ पर अगले स्टेप में सीख ले इसको। हमारे पास क्या है, -a प्लस बी प्लस सी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। इसको चेक करें, ये क्या है, 1a है, ये क्या है 2a है। तो 1a 2a के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1a रह गया। ये b जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास -b। क्या वैल्यू रह गई, -c माइनस a माइनस b। तीनों माइनस है तो इनको मैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज तरतीब से लिख सकता हूँ। हमारे पास -a -b और -c, इसको मैं इस तरतीब से बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों में से मैंने माइनस को कॉमन चूज़ कर लेना है। माइनस को कॉमन चूज़ करते हैं, हमारे पास पहले से एक माइनस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरा माइनस बाहर ले आए। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी
का स्क्वायर। अब पीछे क्या रह गया, इन तीनों में से माइनस निकाल ले तो पीछे क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये इस शक्ल में बना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एक बात यहां पर समझ लेनी है, हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, साथ में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये रह गया। अब हमने सीखा था कि हमारे पास जहां पर बेसिस सेम हो वहां पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये a प्लस बी प्लस सी कितने हैं, 2 है, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमने जब इस वाले साइड को सॉल्व किया, मुकम्मल जब सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। यहाँ पर भी सेम इसी तरह है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड। हमने यहाँ पर प्रूफ्ड कर दिया, क्या प्रूफ्ड कर दिया, कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था, यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।